पूरा साल गुज़र गया, ना वो मंडे आया, ना वो संडे आया, ना वो प्लानिंग आई और अभी तक वेट वहीं का वहीं है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। साल के आखिरी 30 दिन में भी आप 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी क्रैश डाइट के, बिना किसी स्टारवेशन के, बिना किसी भूख हड़ताल के। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ैद और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई अब तो साल ख़त्म होने वाला है। पूरा साल वीडियोस देखी हैं तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। अच्छा, ये देखें, ये जो आखिरी महीना होता है, मोस्टली लोगों की मोटिवेशंस होती हैं कि हम कुछ वज़न कम कर लें, कुछ इंचज़ कम कर लें, कुछ अपनी रूटीन सेट कर लें। कुछ हमें अपने न्यू ईयर्स के गोल्स भी होते हैं कि शायद हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी गोल बना लिया वेट कम करना है, तो ये प्लान डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आप 5 टू 10 केजीज़ ईज़िली विद इन 30 डेज़ कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं जिनको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना होगा ताकि आप 10 केजीज़ ईज़िली कम कर सकें। पहला रूल ये है, आपने 1 दिन के अंदर 10,000 कदम वॉक करनी है। रूल नंबर 2, 2 लीटर तक पानी पीना है। रूल नंबर 3, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। और इसके बाद रूल नंबर 4, आपने अल्टरनेट डे के ऊपर फास्टिंग करनी है। ये जो डाइट प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, ये है अल्टरनेट डे फास्टिंग, क्योंकि बेसिकली सर्दियों में आके दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, खाने की क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और आप इजीली अपना खाना कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम होता है कि आप रोज़ा रखें ताकि आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो, ऑटोफैगी का अमल हो, और इसके साथ साथ क्या होगा फ़ायदा आपको, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इसके साथ मीठे की क्रेविंग भी कंट्रोल हो सकती है। ये प्लान उन लोगों के लिए जो बेस्ट है जिनको स्नैकिंग मंचिंग की आदत है, और जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को रास्ता ढूंढ रहे हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी यहाँ कहीं एडजस्ट हो जाएगी। तो चलते हैं प्लान की तरफ। सबसे पहले क्या करना है कि हफ्ते में आपने ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग करनी है। मिसाल को हम मंडे की तरफ आते हैं, तो मंडे को आपने क्या करनी है, फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में आपने क्या करना है, फजर के दरमियान जैसे हम नॉर्मल रोज़ा रखते हैं तो आपने रोज़ा ही रखना है। और जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो उसको अपने स्केड्यूल के तहत इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही होती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी सहरी लेनी है। सहरी में आपने क्या करना है, या तो 2 स्लाइस ब्रेड के ले लें या 60 ग्राम गंदम या जौ की रोटी ले लें। उसके साथ आपने क्या करना है, 1 फ्राई अंडा ले लें या 1 अंडे का ऑमलेट ले लें या 2 उबले हुए अंडे ले सकते हैं। आपकी चॉइस इनमें से कोई भी ले लें। और आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीज़न है, तो आप 1 कप चाय पी सकते हैं बगैर चीनी के, कम दूध के साथ। दूसरा ऑप्शन उन लोगों का जो ओट्स लवर हैं, तो ओट्स लवर में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो लेमन चिकन ओट्स हैं। आप इसको 150 ग्राम के करीब बना के खा सकते हैं। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर पिंच है। तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रोटी सालन खाने के जो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 60 ग्राम की रोटी और 5 से 7 चम्मच चने और 1 कप जो है इसके साथ चाय पी सकते हैं। आप जितने भी ऑप्शंस ये मैंने आपके साथ शेयर किया हैं, इसको आप अल्टरनेट डेज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम बेसिकली इफ्तार के ऑप्शन की तरफ। अब देखें, इफ्तार ये वो वाला इफ्तार नहीं है जिसमें आपने पकोड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, दही भल्ले भी खाने हैं, जामी शीर भी पीना है। इफ्तार आपका जस्ट सिंपल होना चाहिए, 2 खजूरें, 1 गिलास पानी के साथ, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने अपना रात का खाना खाना है। रात के खाने में आपने क्या करना है, 100 से लेकर 150 ग्राम आपने चिकन लेना है, उसके साथ एक जो है गंदम या जौ की रोटी खानी है। तो ये आपका पूरा मील होना चाहिए। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है कि 2 गिलास तो आपने सहरी में पानी के पीने हैं और 2 से 3 गिलास आपने अपने इफ्तार के अंदर इंक्लूड करने हैं। जब 5 से 6 गिलास तक आपका पानी जाएगा तो ये करीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब चला जाएगा। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, पूरे दिन के अंदर 5 नमाज़ों के साथ 10 मिनट वॉक करनी है। 50 मिनट आपकी वॉक ये हो जाएगी और 30 मिनट वॉक आपने करनी है अपने इफ्तार के बाद। तो ये आपकी 80 मिनट्स की वॉक ऑलमोस्ट 300 टू 350 कैलोरीज़ को बर्न आउट कर सकेगी। तो ये था बेसिकली आपका फास्टिंग डे का प्लान। अब आते हैं कि जिन डेज़ के अंदर आपने फास्टिंग नहीं करनी, उस दिन के अंदर आपने क्या फ़ॉलो करना है। तो उस दिन के अंदर आपने कम से कम 1200 से लेकर 1500 कैलोरीज़ के प्लान को फ़ॉलो करना है। अब ये जो मैं आपके साथ प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, ये 1200 से लेकर 1500 कैलोरीज़ का होगा। इसके अंदर कम से कम 3 मील्स और 2 स्नैक्स होंगे, ठीक है? अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कोशिश करनी है एटलीस्ट 2 से ढाई लीटर पानी को हिट करें, ताकि उस जो डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो रही है उसको यहाँ पे हम कवर अप कर सकें। तो आपने क्या करना है, सुबह फजर के बाद कम से कम 40 से 50 मिनट की वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में आपने क्या करना है, वही अगेन 2 स्लाइस ब्रेड के ले लें या एक 60 या 80 ग्राम की गंदम या जौ की रोटी ले लें। उसके साथ आपने अब यहाँ पे थोड़ा-सा पोर्शन बढ़ा देना है। आपने 2 अंडों का ऑमलेट लेना है या 2 फ्राई अंडे लेने हैं। उसके साथ आपने 1 कप चाय का लेना है। अब आते हैं दिन 10-11 बजे के करीब। उसमें आप क्या ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी सीज़नल फ्रूट ले लेंगे, लाइक 1 एप्पल खा लें, उसके साथ 5 आलमंड्स ले लें, या इसकी जगह पे सीज़न जैसे कि किन्नू अवेलेबल है तो आप 2 किन्नू भी खा सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर के खाने में आपने क्या करना है, उसमें कम से कम आपने 100 से लेकर 150 ग्राम सलाद लेना है, 8 से 10 चम्मच आप राइस ले सकते हैं, 5 से 7 चम्मच आप दाल के ले सकते हैं।
अगर आप दाल नहीं खाना चाह रहे तो इसकी जगह आप एक शामी कबाब भी ले सकते हैं, और अगर आप शामी कबाब भी इंक्लूड नहीं करना चाह रहे तो आप चिकन की जो है 2 छोटी बोटियाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके साथ 3 से 5 चम्मच रायते को शामिल कर लें। इवनिंग स्नैक में आते हो तो इवनिंग स्नैक में आपने क्या करना है, ग्रीन टी ले लेनी है या सिनेमन जिंजर टी आपने ले लेनी है। इसके साथ आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी खाने की क्रेविंग हो रही है तो 5 आलमंड भी ले सकते हैं या मुट्ठी भर पीनट्स खा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप अपने स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। अब डिनर की तरफ आते हैं। तो डिनर में इस वक्त जो विंटर्स में बेस्ट फूड आपके लिए अवेलेबल है मछली है। इसको स्टीम कर लें या ग्रिल कर लें। 100 से 150 ग्राम आप मछली ले सकते हो, इसके ग्राम आप 40 ग्राम की रोटी लेंगे। आप यहाँ पे अपना पोर्शन साइज़ कम कर देंगे। हाँ, अगर आप मछली नहीं ले रहे, चिकन 100 ग्राम खा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी रोटी जो है वो 60 टू 80 ग्राम की कर देंगे, ठीक है। और अगर आप कोई सब्ज़ी खाना चाह रहे हैं तो सब्ज़ी के साथ जो है कोशिश करें कि चिकन को पेयर अप कर लें। अगर चिकन अवेलेबल नहीं तो 2 अंडे की सफ़ेदियाँ ले लें ताकि आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो सके। और सोने से पहले आपने क्या करना है कि 1 चम्मच इसबगोल का छिलका पानी में डाल के पीना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सके। और इसके साथ कम से कम पूरे दिन में आपने 10 से 12,000 स्टेप्स वॉक करनी है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है, और अपनी सोने की रूटीन जो है 9 से सुबह 5 बजे तक रखेंगे ताकि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो सके। अगर ये आप सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, इस प्लान को फॉलो करते हैं, तो होपफुली आप इस मंथ में 5 टू 10 केजीज़ ईज़िली वेट कम कर सकते हैं। लेकिन ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए नहीं है जिनको शुगर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, या उनको कोई भी बीमारी है, क्योंकि आपको जितने भी डाइट प्लान शेयर किए जा रहे होते हैं जनरलाइज्ड हैं। अगर आप कस्टमाइज़ डाइट प्लान चाह रहे हो तो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, या आप मुझसे भी कस्टमाइज़ डाइट प्लान ले सकते हैं फॉर पीसीओएस, फैटी लिवर, हाइपोथायराइडिज्म। 1 टू 1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ग्रुप कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर ये आपको डाइट प्लान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 2026 से पहले 10 किलो वज़न लाज़मी कम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।